हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास चौधरी और आज अपन सेकंड क्लास रेगुलर करते हैं। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इसकी कुछ डेफिनेशन बेसिक्स की बात की थी। आज अपन चार्ज में स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए, चार्ज तो चार्ज को पढ़ने से पहले ये देखना पड़ेगा हमें कि चार्ज होता है वो उत्पन्न कैसे होता है, चार्ज पैदा कैसे होता है, चार्ज पैदा कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसके अंदर चार्ज को पढ़ने से पहले चार्ज की डिफिनेशन, इसकी यूनिट, इसके फॉर्मूले, डायमेंशन, ये सब देखने से पहले ये देखेंगे कि आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाता है। आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाता है, तो हमारे पास आवेश को उत्पन्न करने की तीन विधियां होंगी, है ना। तो जिसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। तो आवेशन की हमारे पास तीन विधियां होंगी। सबसे पहली विधि हमारे पास होगी घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा होगी चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। सेकंड आपके पास विधि होगी, वो आपके पास होगी चालन विधि, चालन द्वारा। और थर्ड आपके पास होगी प्रेरण द्वारा। तो पहली बात तो यह आ जाती है कि आवेश को उत्पन्न करने की हमारे पास तीन विधियां होंगी, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा, जिसका अपन बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं घर्षण द्वारा। फर्स्ट आपके पास आ जाएगी घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, या इसको घर्षण विद्युत की भी बोल दिया जाता है। घर्षण विद्युत की। देखिए, घर्षण यहां से फ्रैक्शन। घर्षण की बात करें तो घर्षण के लिए हमें कम से कम दो वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक का तो किसी के साथ घर्षण हो नहीं सकता, दो वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। और दोनों वस्तु कैसी होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए। चालक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अपन आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं, चालकों पर तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो दोनों वस्तुएं चालक होनी चाहिए। और आवेश अपन उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो दोनों वस्तु कैसे होनी चाहिए, अनावेशित होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके ऊपर पहले से आवेश है तो फिर कोई औचित्य नहीं है उत्पन्न करने का, क्योंकि उनके ऊपर तो पहले से है। तो आपको ध्यान में रखना कि दो वस्तु होनी चाहिए कम से कम घर्षण के लिए। दोनों वस्तु कैसे होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए और अनावेशित होनी चाहिए। अब बात आ जाती है चालक। तो चालक होते हैं, इसके अंदर हमारे पास असंख्य मात्रा में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स, असंख्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि किसी भी चालक के एकांक आयतन में लगभग 10 टू पावर 24 से 10 टू पावर 30 इलेक्ट्रॉन, लगभग इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं। तो बात करें कि घर्षण विद्युत की या घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना, तो घर्षण के लिए दो वस्तु होनी चाहिए, दोनों वस्तु चालक होनी चाहिए, दोनों वस्तु अनावेशित होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु ए है, ऑब्जेक्ट ए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है। दोनों वस्तु अनावेशित होनी चाहिए, तो ये अनावेशित है और चालक भी है। तो अनावेशित वस्तुएं, दोनों वस्तुएं अनावेशित हैं, तो इसके ऊपर भी आवेश कितना है, 0, और इसके ऊपर भी आवेश कितना है, 0, पर दोनों वस्तु कैसे हैं, चालक हैं। तो अब क्या करते हैं, अपने इनको फ्रैक्शन करवाते हैं, इनको रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं। तो घर्षण करवाएंगे तो क्या होगा कि किसी भी एक चालक से इलेक्ट्रॉन दूसरे चालक में क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। एक चालक से इलेक्ट्रॉन दूसरे चालक में स्थानांतरित हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि चालकों के अंदर असंख्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अपन घर्षण करवाएंगे। तो घर्षण कराने से होगा क्या कि घर्षण कराने से उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, उसमें ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएंगे। जैसे आपने इन दोनों का फ्रैक्शन करवाया तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई और उसमें ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन जैसे ए से बी में क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। इलेक्ट्रॉन ए से बी में स्थानांतरित हो गए। अब इलेक्ट्रॉन ए से बी में स्थानांतरित होंगे तो ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। जिससे आप बोल सकते हो कि सर ए के ऊपर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आपके पास आएगा नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो जाएगा। अब ये बात आ जाती है कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ए ने बी को जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बी ने ही उतने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं ए से। ये तो है नहीं कि रास्ते में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए,
20 इलेक्ट्रॉन देगा ए, तो बी इलेक्ट्रॉन लेगा BC, है ना। तो ए पर जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बी पर उतनी ही इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। अपन बोल सकते हैं कि ए की प्रवृत्ति है देने की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति मतलब दाता प्रवृत्ति, दाता प्रवृत्ति, और बी की प्रवृत्ति है आपके पास लेने की प्रवृत्ति, लेने की प्रवृत्ति बोल सकते हैं मंगता प्रवृत्ति, मंगता प्रवृत्ति मतलब मैं से माइनस माइनस आवेश आया मतलब ग्राही प्रवृत्ति है, ग्राही प्रवृत्ति। ए की दाता प्रवृत्ति है और बी की आपके पास हो जाएगी ग्राही प्रवृत्ति, ठीक है। ए के ऊपर जितना आवेश पॉजिटिव बी के ऊपर उतना ही आपके पास नेगेटिव। ये सब होता किसके कारण है, क्योंकि अपन फ्रैक्शन करवाते हैं तो आपके पास उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसमें ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन इसके बारे में लिख कैसे सकते हैं थ्योरी कि घर्षण द्वारा आवेशन या घर्षण विद्युत्की के अंदर जब किन्हीं दो अनावेशित चालक वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है या रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, किसी भी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में हो जाता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पर कमी हो रही ए में क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर धनावेश आता है तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश आता है, तथा दोनों वस्तु पर आवेश की मात्रा समान होती है तथा दोनों की प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ये हमारे पास था घर्षण विद्युत्की। अब बात आ जाती है इसके अंदर और डिग्री जाए तो घर्षण विद्युत्की होती है ये पालन करती है आवेश रक्षण नियम का। ये पालन करेगा आपके पास आवेश रक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज को ये फॉलो करेगी। क्यों करेगी, देखिए घर्षण से पहले इसके ऊपर आवेश 0 था, इसके ऊपर भी आवेश 0 था आपके पास, तो टोटल चार्ज कितना होगा इन दोनों वस्तुओं के ऊपर, टोटल करके देखेंगे तो आवेश आपके पास 0 मिलेगा। घर्षण के बाद भी देखेंगे अपन टोटल चार्ज, तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव आया है इसके ऊपर भी उतना ही क्या आया है, नेगेटिव आया है, तो टोटल करके देखेंगे तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा। मतलब आवेश न तो उत्पन्न हो रहा है न ही नष्ट हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये आवेश संरक्षण को क्या करती है, फॉलो करती है। आगे अपन आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण नियम क्या होता है, वहां पर इसकी एक बार दोबारा फिर बात करेंगे। आवेश संरक्षण नियम का भी क्या करती है, पालन करती है। अब घर्षण विद्युत्की के अपन एग्जांपल देखते हैं कि घर्षण विद्युत्की के आपके पास एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे। तो घर्षण विद्युत्की के अपन एग्जांपल की बात करेंगे तो देखिए यदि अपन रगड़ते हैं ग्लास रोड को या कांच की छड़ को रेशम से तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो रेशम की ओर होता है, तो कांच की छड़ आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और रेशम आपके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है। उसी प्रकार जब रगड़ा जाता है फर, और फर को रगड़ा जाता है एबोनाइट की रोड से, एबो रोड, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फर से एबोनाइट रोड के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसके कारण फर पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एबोनाइट के ऊपर आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। वैसे एक एग्जांपल अपन और भी देख सकते हैं, जैसे अपन कंगा होता है, कंगा उसको अपन बालों से रगड़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारे बाल भी होते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या होता है, जब कंगा बालों के साथ फ्रैक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कंगे से बाल में, तो कंगा भी पॉजिटिव और बाल आपके पास क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास ये एग्जांपल्स हो गए, ध्यान में रखनी जरूरी है, इन न्यूमेरिकल के अंदर भी इनको यूज कर सकता है कि यदि किसी कांच की छड़ से 25 इलेक्ट्रॉन रेशम में ट्रांसफर हो रहे हैं तो इन दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपसे वो बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ सकता है और अपन आगे करेंगे भी इस टाइप के न्यूमेरिकल। तो ये था आपके पास आवेश उत्पन्न करने की विधि। प्रथम जो विधि थी आपके पास फ्रैक्शन द्वारा या घर्षण द्वारा, इसमें ये था कि जब किन्हीं दो अनावेशित चालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में हो जाता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं तथा एक पर जितना पॉजिटिव आवेश आता है दूसरे पर उतना ही क्या आता है, नेगेटिव आवेश आता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बातें ध्यान में रखनी है। और एक घर्षण विद्युत्की आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। घर्षण का आपसे कारण पूछे कि ये घर्षण विद्युत्की में जो आवेश उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो अपन कहेंगे ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि ऊष्मा भी एक ऊर्जा का रूप है ना।
और ऊर्जा आपको पता है कि संरक्षित भौतिक राशि होती है, संरक्षित राशि होगी मतलब अपना रूप बदलती है एक रूप से दूसरे रूप में, आपने 11वीं क्लास में सब पढ़ रखा है। अब देखिए आवेश उत्पन्न करने की प्रथम विधि थी। अब प्रथम विधि के बाद में एक प्रयोग देखा गया, एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया गया कि दो ग्लास रोड दे दी। हमें पता है कि ग्लास की रोड के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकंड ग्लास रोड आपके पास इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों को पास पास लटका दिया गया। तो पास पास लटकाने से क्या हुआ कि इन दोनों ग्लास रोड के अंदर आपके पास प्रतिकर्षण हुआ, आपके पास रिपल्शन हो गया, प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इसी प्रकार अगर अपन दोनों रोड एबोनाइट के लिए, जैसे ये दोनों रोड एबोनाइट के हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तभी एक दूसरे से क्या होंगी, प्रतिकर्षित होंगी। पर यदि एक आपके पास पॉजिटिव रोड हो और एक आपके पास नेगेटिव हो, जैसे एक तो आपके पास ग्लास रोड हो और एक आपके पास एबोनाइट रोड हो, तो ये तो पॉजिटिव है आपके पास ग्लास रोड और एबोनाइट रोड आपके पास नेगेटिव है, तो इनमें क्या होगा, आपके पास अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। तो यहां से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो सहजातीय आवेश होते हैं, सहजातीय मतलब समान जाति के आवेश, उनमें होता है हमेशा प्रतिकर्षण, तथा जो विजातीय आवेश होते हैं, विपरीत जाति के आवेश, तो उनमें हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। और वैसे भी आपको पता है समान समान में तो प्रतिकर्षण ही होगा और असमान में क्या होता है, आकर्षण होता है, चाहे कोई भी चीज हो। तो ये हमारे पास आवेश उत्पन्न करने की प्रथम विधि थी। अब अपन दूसरी विधि की बात करते हैं, सेकंड मेथड की। सेकंड आपके पास मेथड आ जाएगा चालन द्वारा, चालन द्वारा, चालन द्वारा, या इसको अपन स्पर्श द्वारा भी बोल सकते हैं, चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श किया जाता है तो उस अनावेशित वस्तु पर भी समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। ये आपके पास स्पर्श द्वारा आवेशन है। जैसे हमारे पास ही कोई अनावेशित वस्तु है, इसको अपने को आवेशित करना है, मतलब ये अनावेशित है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। अब एक आवेशित वस्तु दूसरी ले जाते हैं और इससे इसको आप क्या करवा देते हो, टच करवा देते हो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, बी, इससे आपने इसको टच करवाया तो ए के ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ए के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन है। याद रखना, स्पर्श द्वारा आवेशन में समान, सह से समान प्रकृति का आवेश रहता है। लैंग्वेज आपके पास हो जाएगी, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श करवाया जाता है तो उस अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो ये हमारे पास स्पर्श द्वारा आवेशन है। अब इसमें एक बात ध्यान में ये रखना कि यदि इसके ऊपर आपके पास 20 कूलम चार्ज है, वैसे 20 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है, आगे इसकी बात करेंगे, है ना। तो इसको आपने टच करवाया, तो टच करवाया तो आपके पास दोनों पे जो आवेश होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम सेम, जैसे इसके ऊपर भी 10 कूलम आ जाएगा, इसके ऊपर भी आपके पास 10 कूलम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश होता है वो संरक्षण नियम का पालन करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई चालन विधि या स्पर्श द्वारा आवेशन। और एक लास्ट आपके पास जो मेथड बचता है वो आपके पास हो जाएगा प्रेरण द्वारा। थर्ड आपके पास जो मेथड होगा वो आपके पास आएगा प्रेरण द्वारा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। तो इसके अंदर बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। तो प्रेरण में क्या होता है, प्रेरण मतलब पैसे पास पास, कि जब आप किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लेके आते हो, समीप लेके आते हो, तो उस अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रवृत्ति का आवेश फैल जाता है। ये हमारे पास प्रेरण द्वारा आवेश होता है। जैसे आपके पास ही कोई अनावेशित है वस्तु है, जैसे ए वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। आप प्रेरण विधि से इसको आवेशित करना चाह रहे हो तो क्या होता है कि आप किसी आवेशित वस्तु को इसके समीप लेके आते हो, समीप लेके आओगे, जैसे आपके पास ये बी वस्तु है या बी ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर मान लिया कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है,
ये आपके पास चालक है, चालक होना जरूरी है। देखिए तो क्या होता है कि हमें पता है कि चालकों के अंदर असंख्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, असंख्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव की ओर आपके पास अट्रैक्ट होंगे, इस साइड मूव करने लग जाएंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड आ जाएंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन चालक के, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर इस साइड इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को अपन कर देंगे ग्राउंडेड, जिसको भूसंपर्कित कहते हैं, भूसंपर्कित। तो ये आपके पास न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास जो ए ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर बचेगा केवल और केवल नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या हुआ, देखिए एक हमारे पास अनावेशित वस्तु थी, उसे आप आवेशित वस्तु के समीप ले गए, तो उस अनावेशित वस्तु ए पर विपरीत प्रकृति का आवेश फैल गया, जिसे अपन प्रेरण द्वारा आवेश कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेश कहते हैं। तो ये हमारे पास आवेश उत्पन्न करने की विधि थी, 3 विधि। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आप किस द्वारा आवेशित कर सकते हो, किस विधि द्वारा आवेशित कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा प्रेरण द्वारा। क्योंकि आपके पास घर्षण में भी दोनों का टच होना जरूरी है, स्पर्श में भी तो दोनों का टच होना जरूरी है चालन में, पर प्रेरण में टच होना जरूरी नहीं है। पर ध्यान में रखना, ये बात लिखनी जरूरी है कि प्रेरण में विपरीत प्रकृति का आवेश आता है और चालन में समान प्रकृति का आवेश फैलता है। तो ये हमारे पास आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां थी। अगली क्लास में अपन आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, इसके मात्रक क्या क्या होते हैं, वी मा 1 कूलम चार्ज क्या होता है, आवेश कौन कौन से नियम का पालन करता है, नाभिक पर आवेश, एज लाइक हमारे पास आवेश से रिलेटेड टॉपिक आएंगे जितने भी है ना। तो अगले चैप्टर में, अगली क्लास में अपन आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।